बहुत जरूरी है। आपके अंदर वो चीज डेवलप हो जाएगी तो आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वो पर्सनल डेवलपमेंट की भूख जाग गई हो। जो लोग डायरी में लाए होंगे फटाफट लिख लें, पर्सनल डेवलपमेंट जीवन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट मतलब खुद के अंदर डेवलप करने का तरीका होता है, अपने आप के अंदर डेवलप करने का। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये पार्ट है। पर्सनल डेवलपमेंट में जो सबसे पहला पिलर है वो है कम्युनिकेशन स्किल, मतलब बातचीत करने की शैली। कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, बातचीत करने की शैली, उसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हम इसका मतलब होता है हम किसी भी व्यक्ति से उसकी जरूरतों को या उसके अंदर क्या उसको चाहिए उस हिसाब से, या उसको क्या चीज पसंद है उसके हिसाब से हम उसको बात कर पाए या उसको हम समझ पाए, इसको कम्युनिकेशन स्किल बोला जाता है। हम किसी ऐसे शब्द का प्रयोग कर दें जिन शब्दों से आपका कोई लेन देन नहीं है, तो मैं गुड कम्युनिकेटर नहीं हूं, तो मैं एक बेहतरीन कम्युनिकेटर या एक बेहतरीन वक्ता नहीं हूं। आपकी भाषा में आपको समझते हुए जो व्यक्ति आपसे बात कर पाए या एक दूसरे के बातचीत करने के तौर तरीके को हम कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। और ये आता है अच्छे लिसनर जब आप बनोगे। अच्छे लिसनर मतलब अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। सुना है आपने, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे वैसा ही विचार बनेगा। तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। हम ऐसे ही लोगों को सुनते हैं, ऐसी ही चीजों को सुनते हैं। आज से कुछ साल पहले में जो स्वामी विवेकानंद मार्गदर्शन जो प्रोग्राम हुआ था उसके अंदर सर का मार्गदर्शन मिला। सर यहाँ बैठे हुए जोरदार तालियां सर के लिए चाहूंगा। उसके बाद सर आपको कोच करेंगे, गाइड करेंगे, काफी सारी बातें सर की हैं। तो सर का मेरे को आज से 7 साल पहले भी सानिध्य मिला था, मार्गदर्शन मिला था, ठीक है। 11th क्लास में जब मैं पढ़ता था मैथ्स की कोचिंग, मुझे लगता है 15 में, तो भी सर आकर के, मतलब इनका कोई क्लास नहीं था हमारे साथ, मैं मैथ्स का 10th में कोचिंग पढ़ता था, उस समय भी सर आकर के गाइड करते थे कि दीपक जी स्किल डेवलपमेंट पे काम करिए। सर आज से नहीं कई सालों से स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि उनके मेरे पास सिर्फ हुनर है, सर के पास हुनर के साथ तजुर्बा भी है। हमारे जैसे कई सारे बच्चों को इनकी वजह से बनने का मौका मिला है। तो वो सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगे। ये कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। दूसरा इस पॉइंट आता है वो है लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल क्या होता है? लीडरशिप स्किल थोड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको बोलते हैं इफ यू आर टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड योर वर्क एंड योर टीम। कभी भी आप, अगर आपको कुछ पैसा कमाना है, अपनी जरूरतें पूरी करनी है, तो आप अकेले काम करोगे। लेकिन जो लोग अपनी टीम के साथ काम करते हैं, जैसे सर की टीम का पार्ट हूं मैं, कई लोग मिल करके, तो कई सारे लोगों को पूरी टीम को मैनेज करना, कब कहां पे क्या बात करनी है, कौन सी बात किसको बुरी लग सकती है, कौन सी बात किसको अच्छी लग सकती है, कब किसको कहां पे ट्रोल करना है, कहां पे इंसल्ट करना है, कहां पे नहीं करना है, ये सारी, हेलो अपना पर्सनल बात ना करें। तो जो लीडरशिप स्किल है ये आता है बेसिकली टीम को मैनेज करने से, खुद को मैनेज करने से, उसके साथ साथ कब किसको कहां पे कैसे बोलना है, क्या बोलना है, और उसकी रिस्पांसिबिलिटी। कुछ भी हम करते हैं तो कई बार गलती आ जाती है तो हम हाथ ऊपर करते हैं, अरे ये मेरी गलती नहीं थी, बोल देते हैं ना। इसके ऊपर बहुत अच्छी एक स्टोरी है। अभी आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सर्च करिएगा, 1 घंटे का आपको ऑटोबायोग्राफी है, उसको सुनिएगा। कभी आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो वो है, आइडियो है, सुनेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो वो सीखेंगे आप तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो लीडरशिप स्किल में होता है कि आप रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी। आज आप यहाँ आए हैं तो आपके आगे बढ़ने या न बढ़ने का रिस्पांसिबल कौन है? कौन है? आपको। आप 20 साल के हुए, 18 साल के हुए,
आप 20-22 साल के हुए, 21 साल के हुए, 18 साल के हुए, उसकी जिम्मेदारी आपके माता पिता की थी। लेकिन कॉलेज आने के बाद फ्रीडम मिला है तो कॉलेज आए हो। आप सोचो कि आप अभी तो कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कॉलेज का मुंह तक नहीं देखी हैं, तभी उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। शुरू होने से पहले कितनी सारी लड़कियों का जिंदगी खत्म हो गया, ठीक है। तो आप अपने आप पे ब्लेसिंग समझो, अपने आप पे कंधे पे लो, शाबाशी मारो कि हाँ मुझे एक मौका मिला कॉलेजेस के अंदर आने का। अब 3 साल आपको कॉलेज करने का मौका मिलता है, उसके बाद कई लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब 6 साल की जर्नी आपको मिली है। 6 साल में भी अगर हमने और आपने मिलकर के अपने करियर में एक नया मोड़ नहीं लेके आ पाए, नया टर्निंग पॉइंट लेके नहीं आ पाए, अपने करियर में कुछ नया चीज नहीं कर पाए, तो टोटल गलती आपकी है, आपके माता पिता की बिल्कुल गलती नहीं है। फिर मत ये बोलिएगा कि मेरे पेरेंट ने मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी को चलाने का, मेरे हिसाब से चीजों को करने का मौका नहीं दिया। पिंजरे से बाहर आपको छोड़ा गया है, अब आपको तय करना है कि कौन से आसमान में उड़ान आपको करनी है। वो है एजुकेशन, वह पढ़ाई। आप जब भी कोई डिसीजन अपने घर में लेते हो या अपने लाइफ में कोई डिसीजन लेते हो तो आपको क्यों रोका जाता है? सबसे बड़ा कारण पता है, आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो। सिर्फ कह देने से लड़का और लड़की बराबर है नहीं चलता, आपको वो काम करना पड़ेगा। लड़के 4 पैसा कमाते भी हैं, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं को, आपको भी वो कमाना पड़ेगा। एजुकेशन का बेसिक पर्पस ये है कि आप भी वो 4 पैसा कमाओ, जो भी आपकी एक्सपेक्टेड आपने अमाउंट हो, चाहे 15,000, 20,000, 50,000, जो भी आप एक्सपेक्ट कुछ बनना चाहते हो, उसके लिए फुल फोर्स लगाइए, डेडिकेशन लगाइए। आपने वो पूरा फोर्स लगाना है, नहीं कोई बात नहीं, आपको पूरा फोर्स लगाना है कि मेरे को जो 3 साल मिला है या मुझे 6 साल जो ग्रेजुएशन करने का मौका मिला है, इसमें मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे कि मेरे को मेरे माता पिता फ्रीडम दे दे कुछ भी करने का। और वो 6 साल की अपॉर्चुनिटी या 3 साल की अपॉर्चुनिटी में आप अगर ब्रेक नहीं कर पाए तो मुझे लगता है फिर आपके पैरों में और आपकी जिंदगी में जो जंजीरें बांधी जाएंगी, फिर आप 4 बजे तक नहीं कर पाओगे। क्लियर समझ में? 11-12 तक हम पेरेंट्स के कंट्रोल में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भाई माता पिता सारी चीजों की जिम्मेदारी है, लेकिन वो 6 साल का आपको टाइम देते हैं आपको आसमान में उड़ान भरने का। वो आपको मिला है टाइम, जैसे कहते हैं ना हमारा बचपना होता है 20 साल तक, फिर हम 20 साल से लेकर 50 साल तक जर्नी तय करते हैं, फिर हमारा बचपना आ जाता है, बुढ़ापा आया। आपको वो टाइम मिला है, अगर उसमें आप कुछ कर लिए तो देखिए आज की डेट में एक्सपेंसेस खर्चे बढ़ चुके हैं, ठीक है। पहले एक जर्नी था, एक टाइम था, एक व्यक्ति कमाता था तो घर चले जाता था, क्योंकि लोगों की जरूरतें कम थी। आपने देखा होगा घर में, अगर आप 90-80 में जाए तो थोड़ा सा डिटेल कर लेता हूं, 90-80 में जाए तो एक टीवी हुआ करती थी, तो पूरा घर परिवार टीवी देख लेता था, है ना। एक फैन भी हुआ करता था, तो आंगन में सब लोगों ने दही बिछाया हो गया, एक फैन चला और सब 10 लोग गए, है ना, आपने देखा होगा। लेकिन आज हर एक के घर में सेपरेट टेलीविजन आ चुका है, हर एक के घर में सेपरेट कूलर आ चुका है। बहुत अच्छा पैसा जो कमा रहे 50,000 1 लाख, उन्होंने अपना सेपरेट एसी लगवा लिया है। आप सोचो कि पहले 10,000 रुपए की कमाई में लाख रुपए के बराबर सब चीज मैनेज जाता था, लेकिन आज लाख रुपए की कमाई में भी आज मैनेज करना मुश्किल हो गया है। कारण हमारे शौक, हमारे नीड, हमारी जरूरतें पूरी हो गई, पूरी नहीं हो पा रही। बहुत सारी चीजें हैं। पहले हम फंक्शंस में जाते थे तो एक ही कपड़े में 4-5 फंक्शंस मैनेज कर लेते थे, हर फंक्शन के लिए एक और कपड़ा चाहिए होता है। और हम जिद करते हैं पेरेंट्स से, पापा ये दिला दीजिए, पापा ये दिला दीजिए। आप वो पैसा अपने एजुकेशन, अपने स्किल डेवलपमेंट में खर्च करिए। अभी बहुत ज्यादा पर्सनालिटी दिखाना, आपकी कमाई नहीं है तो पेरेंट्स के पैसे तो देखिए, मैं क्या कहता हूँ, कपड़े पे खर्च करना बंद करिए, अपने एजुकेशन पे खर्च करिए, जितना स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, ऑफलाइन एबी सिंगरौली में भी बहुत सारे ट्रेनर्स एंड कोचेस हैं जो आपको ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, जो आपको पैसा कमाने का मौका देते हैं। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे घर के खर्चे आप उठाओगे, लेकिन बेसिक लेवल पे तो आप आ ही जाओगे, जिससे आप अपने एक्सपेंस मैनेज कर सको, जिससे आप अपनी जिम्मेदारियां उठा सको। शादी के बाद भी जो कई बार हस्बैंड से पैसा मांगना पड़ता है, सर की वाइफ है, सर अब पूछिए, सर की बेटी है, वाइफ भी अलग से कमा रही है, ऐसा नहीं है कि सर में इतना दम नहीं है कि अपना परिवार नहीं चला सकते।
सर मैं ऐसा नहीं है, मैं तो आज से नहीं जानता हूँ, करीब 8-9 साल से जान रहा हूँ। मैम पढ़ा रही है कोचिंग अलग से, ट्यूशन पढ़ाती हैं। इनकी दोनों बेटियां ही पढ़ा रही हैं। सोचिए क्लास 7 के बाद में क्लास से नहीं, सोचिए घर से बैठ कर यूट्यूब से पढ़ाई करके कर लेते हैं। आप लोग डिपेंडेंसी अपनी जितना ज्यादा सके छोड़ दीजिए बेसिक लेवल पे, है। तो ये आपकी लीडरशिप आएगी। लीडरशिप में बहुत सारी चीजें होती हैं। बुक्स मंगाइए, आपको ऑनलाइन चाहिए फ्लिपकार्ट पे 100-150 रुपए का कुछ आप मंगाते हो, सिर्फ सर्च करो लीडरशिप बुक, 100-150 रुपए की किताब आ गई, मंगाइए, बट पढ़िए। इसी का इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ। कम्युनिकेशन के ऊपर बुक आती है 100 रुपए की, 150 रुपए की किताबें ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पे मंगा पढ़िए। कम्युनिकेशन के ऊपर बुक आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, इससे आप अपने अंदर व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। हाउ टू कैसे मैनेज करें, हाउ टू हैंडल द पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को हैंडल कैसे करें, कैसे अपने पेरेंट्स को अपनी बातों के लिए समझा सकते हैं। वो भी मानते हैं, तो लोग कहते हैं माता पिता नहीं मानते हैं, मानते हैं। उसके लिए जिद्दी मत बनो, उसके लिए समझदार बनो, ठीक है। ये सब पार्ट है। थर्ड स्किल आता है रिलेशनशिप स्किल्स। अभी रिलेशनशिप स्किल क्या है? देखिए हर इंसान अपना अपना एक किरदार निभा रहा है। आज एक शिष्य गुरु का एक रिलेशन है, किरदार है। स्टूडेंट का और टीचर्स का एक रिलेशन है, माता पिता का एक रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर का एक रिलेशन है, ब्रदर का एक रिलेशन है। इन रिलेशनशिप को कैसे मैनेज किया जाता है, इसको भी एक बहुत लंबा चौड़ा, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। पैसा अलग चीज है, रिलेशनशिप अलग चीज है। सिर्फ पैसा हो जाने से आपका रिलेशनशिप अच्छा हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ऋतिक रोशन भी बिलियनियर है। बिलियनियर मतलब 800 करोड़ की महीने कमाई उस आदमी की। सोचिए 800 करोड़ की महीने कमाई वो आदमी की भी वाइफ के तलाक हो गया। कई सारे ऐसे करोड़पति लड़के हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आए हैं। सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट, विचार करने वाली बात है। और मैं ऐसी बहुत सारी गर्ल्स के साथ मैं बाहर जब मुंबई दिल्ली या कहीं भी और जाता हूँ, ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जो अपने पेरेंट के ड्रीम को शादी के बाद भी कंप्लीट कर रही है। मैं लड़की अक्षय दत्ता, मैं उनका ट्रेनिंग देख रहा था, उस लड़की ने अपने फादर को 17 लाख रुपए का घर गिफ्ट किया शादी के बाद। ऐसी भी लड़कियां हैं। अगर बेटा बनना है तो भैया बेटों वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। ये हमको पता ही नहीं है, हमको भी नहीं पता था। अगर सर गाइड न किए होते या कोई हमें आके ना बताया होता, इन कामों में वो चीजें नहीं गई होती जो हमारे को जानी चाहिए थी, तो शायद हम आज यहाँ आपके सामने खड़े हो गए थे ट्रेनिंग और कोचिंग और ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जो चीज सुनते हो, जो चीज देखते हो, जो चीज आप महसूस करते हो, ये नाक, कान और आंख, ये तीन चीज आपके नोशंस है। नोशंस, 3 पिलर्स नोशंस, इनसे जो जाता है हमारे ब्रेन के अंदर ना, ट्रेन द ब्रेन, ट्रेन योर ब्रेन बुक है कि अपने दिमाग को वो चीज ट्रेन करो जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जैसा दिखना चाहते हो, जैसे की पर्सनालिटी होगी, आने वाले 5 साल बाद आप कैसे होगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? आज जो भी है, बीते हुए 4 साल 3 साल जो आपने किया है उसकी वजह से आने वाले 3 साल बाद जो भी होंगे वो आपने जो अब करोगे, आप 2-3 साल 6 महीने 1 साल वो आप बनोगे। योर डिसीजन विल चेंज योर फ्यूचर। रिलेशनशिप स्किल्स के अंदर आती हैं कुछ ऐसी चीजें जब आप इसके ऊपर बुक्स पढ़ेंगे कि कहाँ पे बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बोलना इंपॉर्टेंट है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, इस सारे टॉपिक्स पे लिखा गया रिलेशनशिप के ऊपर। किसके सामने बाउंड्री क्रिएट करनी है, किसके सामने नहीं करनी है, कौन सी बात है जिसको खुल के करनी है, कौन सी ऐसी बात है जो खुल के हम बात नहीं कर पाते। इस सारी चीजों के ऊपर रिलेशनशिप के ऊपर बुक्स बनी है। हर गलती आप करके अगर सीखोगे तो उम्र निकल जाएगी, वो निकल जाएगी। कोई गड्ढे में गिर के मर गया तो आपको पता मुझे इस गड्ढे में मैं जाऊंगा, मैं भी गिर जाऊंगी। तो कोई आदमी गिर चुका है तो आपसे सीख जाओ, भैया यहाँ पे सतर्कता हो। कोच और ट्रेनर और गाइडेंस और मेंटर्स की जरूरत इसलिए है कि आप वो गलतियां करने से बचो जो आदमी पहले से कर चुका है। जिससे आप जो बुक्स पढ़ोगे ना, जो आदमी ने किताब लिखी है, ठीक है, जिस आदमी ने बुक्स लिखी हैं, वो बुक आखिर में कोई एक व्यक्ति होगा जो 20 साल 30 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद उस किताबों को लिखा होगा, ठीक है ना।
क्लियर? उसकी एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा और आपको 40 साल का चीज मुझे लगता है 40 दिन में या 20 दिन में सीख जाओगे और अपने लाइफ में और एक्स्ट्रा ग्रो करके जाओगे। तो किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन कॉलेजेस के साथ साथ एक्स्ट्रा बुक्स भी आगे पढ़िए। अब आपको और चीज लास्ट हमारा जो चलने वाला है वो स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर। देखिए हर चीज स्टोरी, जो लोग अच्छे ट्रेनर्स होते हैं या अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, अक्सर उनको एक चीज सिखाई जाती है, वो है स्टोरी, कहानियां। मतलब जब भी आप कुछ करोगे ना, जैसे आप मान लीजिए आप जॉब करते हो, ठीक है, और आपसे कुछ जॉब में इंटरव्यू में जाते हो और आपसे आपकी जर्नी पूछ ली जाती है या आपके कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको अच्छा नॉलेज है, तो आप कैसे उसको बताओगे? एक स्टोरी के माध्यम से कि आपने इस स्किल को कैसे सीखा। तो आप एक स्टोरी के अंदर क्रिएट करोगे ना कि इस जर्नी को मैंने ऐसे स्टार्ट किया और इस तरीके से मैं सीखती चली गई। एक टीचर मिले, एक मेंटर मिले जिन्होंने मेरे को सिखाया और मेरे अंदर वो क्लिक किया, और जैसे वो क्लिक किया तो मैंने अपने आप को सीखना शुरू किया और ये मेरे को ये चीजें सीखनी मिली और मैं आज अपने आप को इतना ग्रो करके यहाँ पे आ चुका हूं। तो वो जो इंटरव्यूअर होगा, एचआर डिपार्टमेंट में जो बैठा होगा, वो आपकी कहानी से इंप्रेस होगा। आप कोई बिजनेस करोगे, कोई सैलून, कोई आप ब्यूटी पार्लर का काम सीखते हो, सिलाई का सीखते हो, तो आपको आपसे कोई लेडी आके पूछ देगी आप हमको ये डिजाइन का सामान बना के देंगे, तो बोलेगी, आप बोलोगे सीधा सवाल आएगा आपके सामने कि हाँ मैंने बनाया है, तो आप पूछेगी कि आपने कभी पहले बनाया है, तब आप अपनी स्टोरी बताओगे उसके अंदर। कहीं हाँ आज से 4 महीने पहले मैंने इस तरीके की 5 ब्लाउज या 5 ऐसी चीजें बना के दी, ये मैडम आई थी, इस तरीके से उन्होंने डिजाइन दिया, ये देखिए। आप कॉपी एक फोटो खींच के रखे रहोगे, अपने मोबाइल में कैटलॉग बना रहे हो, कैटलॉग हम लोग बोलते हैं, तो खोलोगे अपने मोबाइल फोटो दिखाओगे, ये देखिए इस डिजाइन की मैंने बनाई थी और ये देखिए यहाँ से इतनी कटिंग से ये स्टोरी। फैक्ट इट टेल, स्टोरी टेल, मतलब सच्चाइयां कभी आप ये थोड़ी बताओगे उसमें मैंने कौन सा धागा डाला था, उसमें मैंने कौन सा अस्तर डाला था और वो अस्तर कहां से आता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, उसको मतलब नहीं है। तो ये मतलब है कि तुमने उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके किस तरीके से उसको अच्छा करोगे। दुकान में जाते हो तो वो दुकानदार अपना बताता है, स्टोरी सुनाता है कि अरे वो बगल वाली आपके जो है ना, आपके गांव से वो दीदी आई थी, उन्होंने साड़ी लेके गए और उन्होंने बताया कि बड़ा अच्छा साड़ी। कहानियां बताते हैं लोग, बिजनेस हो चाहे जॉब। आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी आनी चाहिए जिससे लोग इम्प्रेस क्या होंगे, क्या होंगे, आप लोगों से इम्प्रेस, आप लोग इम्प्रेस कर पाओगे और लोगों को इंस्पायर कर पाओगे, लोगों को इंटरेक्ट कर पाओगे, लोगों को अपने साथ रिलेट कर पाओगे। क्लियर? ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। और इन टॉपिक्स के ऊपर डीप जाएंगे तो मुझे लगता है घंटों के सेशन निकल जाएंगे। कंप्यूटर्स एंड हार्डवेयर के ऊपर काफी सारी चीजें सब क्लासेस लेंगे। तो मेरा ही आज का एक टॉपिक है कंप्यूटर एंड हार्डवेयर के ऊपर ज्यादातर इंफॉर्मेशन सर रखते हैं। मैं रिपेयरिंग के ऊपर काम किया हूं सर, क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, एक्सेल शीट के ऊपर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर सर आपको डीप चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जेपी सर जिन्होंने कंप्यूटर्स एंड हार्डवेयर के कंप्यूटर्स के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर काफी काम किया हुआ है और आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या होता है, किस तरीके से डिजाइनिंग करनी होती है, क्या लैपटॉप के अंदर क्या सारी चीजों के ऊपर आपको ट्रेन करेंगे। तो जेपी सर का मैं वेलकम करना चाहूंगा।